इतिहास में इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी दशकों से है, लेकिन जिस अंदाज से शुक्रवार, जबकि पूरा ईरान छुट्टी के माहौल में था, सुबह तड़के करीब 3:15 पर ईरानी समय के अनुसार एक के बाद एक इजरायली वायुसेना के जहाज़ों ने चुन चुनकर कई सैन्य ठिकानों, रिहायशी इलाकों और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाकर कई सारे प्रमुख कमांडरों की हत्याएं की है। और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, 2 बड़े टॉप साइंटिस्ट्स भी इजरायली हमलों में मारे गए हैं। इजराइल की तरफ से किए गए इन हमलों के बाद पूरा ईरान गुस्से में है। यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली ख़ामेनी ने कहा है कि इजराइल से ऐसा बदला लिया जाएगा जिसको वो जन्मों तक याद करेगा। जाहिर है कि यदि ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। पहली बार इजराइल ने जो है नंतोज न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है, जहां पर यह भी खदशा जताया जा रहा है कि क्या यहां पर कोई न्यूक्लियर लीकेज तो नहीं हुई है, लेकिन फ़िलहाल ईरान की तरफ से उसके लिए कुछ कहा नहीं गया है। इस युद्ध की भनक जो है एक दिन पहले ही तब हुई थी जब IAEA ने ये एक रेजोल्यूशन पास किया था, जो कि इंटरनेशनल वॉचडॉग है न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के लिए दुनिया में, कि ईरान सहयोग नहीं कर रहा है इस एटॉमिक इंटरनेशनल वॉचडॉग एजेंसी के साथ, जबकि 2 दशकों से IAEA जो है वो ईरान पर न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहा है। दूसरी तरफ जो नया पहलू अब सामने आया है वो ये है कि अमेरिका ने इस इजरायली हमले से किनारा करते हुए कहा है कि इजराइल ने अपने बलबूते पर ईरान के खिलाफ ये फौजी कार्रवाई की है। लेकिन दूसरी तरफ जिस अंदाज से अब ईरान ने साफ किया है कि वो इजराइल के हमले का जवाब दे देगा, उस बीच अब पूरी तरह से निगाहें इजराइल पर टिकी हैं, जहां पर वो हाई अलर्ट पर हैं। यहां तक कि वहां पर सभी अस्पताल, चाहे तेल अवीव का हो या बड़े अस्पताल हो, उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुज़फ़्फ़र अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।